हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वीडियो का पहला पार्ट E.M. फॉस्टर के बारे में था एंड सेकंड पार्ट ए पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर है। ये जो नॉवल है ये 4 जून 1924 को पब्लिश हुआ। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद खौला में। इससे पहले हमने आपको बताया कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। ये होल नावल जो है कॉलोनियलिज्म पर बेस्ड है, यानी कि ब्रिटिश राज पर बेस है। जब वो इंडिया में आए, उन लोगों ने इंडिया में कब्जा किया उनकी सोचों पर और उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनके साथ मिसबिहेव किया और अपनी पावर को शो किया। ये सारा नावल इसी पर बेस है। कॉलोनियलिज्म को समझने के लिए और E.M. फॉस्टर को जानने के लिए आपके लिए वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखना बेहद ज़रूरी है। पैसेज टू इंडिया को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। कहानी में एक कैरेक्टर है मिस्ट्रेस मोर। ये एक इंग्लिश वुमन है जो इंग्लैंड से आई हुई हैं। मिस अडेला कोस्टेड, ये एक यंग गर्ल हैं, इंटेलिजेंट गर्ल हैं और इंग्लिश वुमन है। इनका और मिस्ट्रेस मोर का रिलेशन ये है कि ये दोनों आपस में सास बहू हैं। डॉक्टर अजीज इंडियन हैं, बेसिकली डॉक्टर हैं और इंटेलिजेंट हैं, बट इनका जो रिलीजन है वो मुस्लिम है। अगरचे ये इंडिया में रहते हैं बट ये हिंदू मुस्लिम हैं। रोनी हिल्सलॉप, ये मिस्ट्रेस मोर के बेटे हैं। जो इंग्लैंड में मिस्ट्रेस मोर रहती हैं ये उनके बेटे हैं और ये मजिस्ट्रेट हैं चंद्रपुर में। चंद्रपुर ये एक जो कहानी की जो सेटिंग है ये चंद्रपुर गांव में रखी गई है। सीरियल फील्डिंग, ये प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज के नियर चंद्रपुर के नज़दीक। मिस्टर टर्टन, ये हैं कलेक्टर बाय प्रोफेशन और ये चंद्रपुर को गवर्न करते हैं, यानी कि इसको ये चलाते हैं, इसका निज़ाम जो है सिस्टम। प्रोफेसर गोडबोले, ये भी एक प्रोफेसर हैं। जो इनका जो कास्ट है ये हिंदू है और ये ब्राह्मण है। ये भी सेम कॉलेज जहाँ पर सीरियल फील्डिंग पढ़ाते हैं, ये भी वहाँ पे ही पढ़ाते हैं। इलाका हमने बताया कि जो प्लेस है वो चंद्रपुर है। हमीदुल्लाह, ये डॉक्टर अजीज़ के दोस्त हैं। महमूद अली, ये भी डॉक्टर अजीज़ के दोस्त हैं जो एक मुस्लिम हिंदू हैं। स्टेला मोर, ये मिस्ट्रेस मोर की बेटी हैं जो इनके सेकंड हस्बैंड में से हैं, सेकंड मैरिज में से हैं। रेल्फ मोर, ये भी मिस्ट्रेस मोर के सन हैं फ्रॉम सेकंड मैरिज। कहानी जब शुरू होती है, नॉवल जब स्टार्ट होता है, उसमें हमीदुल्लाह, महमूद अली और डॉक्टर अजीज़ आपस में ये कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत होती क्या है? बात यही होती है कि क्या इज दिस पॉसिबल इंग्लिश एंड इंडियन पीपल बिकम फ्रेंड्स। क्या ये मुमकिन है कि इंडिया के लोग और जो बाहर से आए हुए इंग्लैंड के लोग हैं ये यहाँ पे आपस में दोस्त बन सकें। क्योंकि डॉक्टर अजीज़ को भी कुछ इख्तलाफात होते हैं अंग्रेज़ों से, क्योंकि आपको पहले बताया कि ब्रिटिश राज है, वो इंडियन से मिसबिहेव करते हैं, उनको अपना ग़ुलाम समझते हैं। तो ये आपस में तीनों दोस्त ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा वक्त आ सकता है या कोई ऐसी मुमकिनात में से ये बात है कि अंग्रेज़ और हिंदू आपस में दोस्त बन सकें। अब हम स्टोरी का आगाज़ करते हैं कि अब यहाँ पे एक है मिस्ट्रेस मोर जो हमने बताया इंग्लैंड से आई हैं और मिस अडेला ये भी इंग्लैंड से आई हैं। ये आपस में होने वाली सास बहू हैं, ठीक है। और ये अपने बेटे रोनी हिल्सलॉप को जो चंद्रपुर में रहता है उसके पास आई हैं इंडिया में। इंडिया को देखने के लिए इन दोनों का मेन पर्पस क्या है? इन दोनों का मेन पर्पस ये है कि हमने रियल इंडिया को देखना है कि इंडिया असल में है क्या। इंडिया की सच्चाई को जानना चाहती हैं, इसलिए वो आ जाती हैं चंद्रपुर, ठीक है। चंद्रपुर जहाँ पे ये प्ले की सेटिंग रखी गई है। अब यहाँ पर जब मिस्ट्रेस मोर की और डॉक्टर अजीज़ की जो फर्स्ट मीटिंग है वो एक मॉस्क में होती है। ये एक लोकल मॉस्क है, इलाके की मॉस्क है जहाँ पे मिस्ट्रेस मोर विज़िट करती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है मस्जिद में, ठीक है, और ये दोनों बन जाते हैं अच्छे दोस्त।
अब कहानी के अगले हिस्से में पार्टी होती है। पार्टी भी कुछ चेंजिंग्स लेकर आती है। मिस्टर टर्टन जो कलेक्टर हैं ये एक पार्टी अरेंज करते हैं। ये वेलकम पार्टी होती है। जो ये दोनों लेडीज़ आई हैं, मिस्टर स्मोर एंड अडेला क्वेस्टेड, इनके लिए पार्टी रखी जाती है ताकि इनको इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए, इधर की कंट्री के लोग मिलवाए जाएं और इंग्लिश पीपल का और इंडियन पीपल का आपस में मुज़ाकरा हो, बातचीत हो सके। इस पार्टी में सीरियल फील्डिंग जो प्रिंसिपल हैं चंद्रपुर कॉलेज में, ये इम्प्रेस हो जाते हैं इंग्लिश लेडीज़ के बिहेवियर से कि ये बहुत तो अच्छी बिहेवियर है इनका इंडियन से, क्योंकि इससे पहले उनका एक्सपीरियंस यही होता है कि जो अंग्रेज़ होते हैं उनका अच्छा रवैया नहीं होता। सो ये इम्प्रेस होके इन दोनों को पार्टी पे इनवाइट कर लेती हैं। बट यहाँ पे अडेला को भी ये होता है कि मिस्टर अजीज़ से मिले। सो ये रिक्वेस्ट करती है सीरियल फील्डिंग को कि पार्टी में डॉक्टर अजीज़ को भी बुलाया जाए। ये पार्टी एक टी पार्टी होती है, ठीक है। अब इस टी पार्टी में प्रोफेसर गोडबोले जो प्रिंसिपल हैं सीरियल फील्डिंग के ही कॉलेज में, इन दोनों सेम कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये भी मौजूद होते हैं। पार्टी बहुत ही अच्छी चल रही होती है। इस पार्टी को ख़राब करने के लिए आ जाते हैं रोनी साहब। रोनी हिस्लॉप जो मिस्टर स्मोर के बेटे हैं, ये नफरत करते हैं हिंदुओं से। इनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। वो कहते हैं कि हम इनको सर्व करने के लिए आए हैं, कि हम इन पे हुकूमत करने के लिए आए हैं। सो इनका बिहेवियर हिंदुओं के साथ बिल्कुल नामुनासिब होता है। अब इस जो टी पार्टी में डिसाइड ये होता है कि जैसा कि उन दोनों की ये कोशिश है मिस्टर स्मोर की एंड अडेला की, हमने रियल इंडिया देखना है, तो डॉक्टर अजीज़ एक आइडिया देते हैं कि हमें माराबार केव्स विज़िट करनी चाहिए। ये आपको एक अच्छा कल्चरल इम्पेक्ट आपको इससे पता चलेगा, आपको यहाँ के लोगों को के बारे में जानने को मिलेगा और यहाँ की सकाफ़त के बारे में आप आगाह होंगे। सो ये आइडिया अजीज़ देता है। तो नेक्स्ट डे ये प्लानिंग करते हैं कि हम सारे चलेंगे। अब जब ये तैयारी कर लेते हैं तो तैयारी में कौन कौन है इनके, डॉक्टर अजीज़ हैं, अडेला, मिस्टर स्मोर, फील्डिंग एंड गोडबोले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग एंड गोडबोले ट्रेन मिस कर देते हैं। सो अब रह गए डॉक्टर अजीज़, मिस्टर स्मोर एंड अडेला। ट्रेन में सिर्फ ये तीनों ही मौजूद हैं। जी व्यूअर्स, अब कहानी में आया है ट्विस्ट। वो कैसे? अजीज़ अकेला है अडेला के साथ और मिस्टर स्मोर के साथ, क्योंकि गोडबोले की और फील्डिंग की ट्रेन छूट गई थी। अब ये यहाँ पे ये तीनों हैं, ये एंटर हुए हैं माराबार केव्स में। अब कुछ ऐसा होता है कि मिस्टर स्मोर जो है इनकी तबीयत कुछ नासाज हो जाती है, इनको घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि केव जो होती हैं, गुफाएं होती हैं, ये गहरी होती हैं। एज फैक्टर भी है और कुछ उनको कोई प्रॉब्लम भी है एस्थमेटिक टाइप, तो वो वहाँ से निकल जाती हैं। अब रह जाते हैं अजीज़ एंड अडेला। अब अडेला यहाँ पे क्वेश्चन करती है डॉक्टर अजीज़ से कि आपकी एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं। तो अजीज़ जो है इस बात पे शाय होता है और थोड़ा सा नामुनासिब से समझता है, तो वो ज़रा हट जाता है रास्ते से। अब यहाँ पे अचानक से होता ये है कि जो अडेला है ये गाड़ी लेकर यहाँ से चली जाती है। समझ यहाँ पे किसी को नहीं आती कि हुआ क्या है। अजीज़ यहाँ पे एक जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनसे पूछते हैं कि कहाँ गई है अडेला। वो कहता है वो तो गाड़ी लेके चली गई है, ठीक है। अब मिस्टर स्मोर भी बाहर हैं और वो अकेली हैं। ये अडेला जो है मैडम, ये गाड़ी लेके जा चुकी हैं। अब सीरियल फील्डिंग एंड गोडबोले भी पहुँच चुके हैं और अचानक से ये हुआ कि डॉक्टर अजीज़ को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और इस बात पे कि उसने रेप किया है अडेला का। अब अजीज़ परेशान हो गया है और बाकी सब भी परेशान हो गए हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ। अडेला ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरा रेप डॉक्टर अजीज़ ने किया है और वो गाड़ी लेके यहाँ से जा चुकी है। सो नेक्स्ट होता कुछ यूं है कि जैसे कि अब उसने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने मेरा रेप किया है डॉक्टर अजीज़ ने। अब मिस्टर स्मोर और फील्डिंग समझते हैं कि डॉक्टर अजीज़ इनोसेंट है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे एक अब ट्रायल चलता है, एक बैठक बैठती है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अडेला से क्वेश्चन किया जाता है कि क्या मिस्टर अजीज़ जो हैं, डॉक्टर अजीज़ जो हैं, उन्होंने आपका रेप किया है। शी सेड
नो आई एम सॉरी, आई वॉन्ट टू टेक बैक माई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे इनकार कर देती है अदालत में कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब क्योंकि रोनी जो है नफ़रत किससे करता है, हिंदू मुस्लिम से, तो ये रोनी अडेला की जिससे मंगनी होने वाली है, यानी कि सास बहू का रिलेशन बनने वाला था मिस्टर स्मोर का एंड अडेला का। अब रोनी उनका जो बेटा है अडेला को लीव कर देता है कि तुम मेरे बस में नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी एप्लीकेशन इस बंदे के लिए अपनी एप्लीकेशन तुमने वापस ली है, सो आई एम लीविंग यू। अब अडेला यहाँ पे अकेली हो गई है इस कंट्री चंद्रपुर में। फील्डिंग इसको सपोर्ट करता है क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तब तक इसको सपोर्ट करता है। अब अजीज सोचता है कि अडेला ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है एंड फील्डिंग इसको सपोर्ट दे रहा है, इसको घर दे रहा है, इसको छत दे रहा है जब तक वो इंग्लैंड नहीं जाती। तो वो समझता है कि मेरा दोस्त मुझे बीट्रे कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, अब फील्डिंग भी अडेला के साथ चला गया है बाहर इंग्लैंड। ठीक है, अब ये 2 साल बाद वापस आया है। इस दौरान अजीज़ ने ये सोचा है कि अडेला ने और फील्डिंग ने शादी कर ली है, मतलब पीछे उसके ख्याल में ये है कि वो जा चुके हैं इंग्लैंड शादी करके। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जब वो 2 साल बाद आया तो वो अडेला के साथ नहीं आया, बल्कि वो स्टेला मोर के साथ आया। स्टेला मोर कौन थी? स्टेला मोर मिस्टर स्मोर की बेटी है, जो उनकी सेकेंड मैरिज में से है। ठीक है, यहाँ पे अजीज़ की हुई गलत फहमी ख़त्म कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा नहीं दिया। तो ये हमारा कंक्लूजन है कि अब फील्डिंग आज़ाद हो गया, वो आराम से रहने लगा। उसके दोस्त का धोखा जो था, उसे लगता था कि धोखा है, पर वो धोखा नहीं था, वो ख़त्म हुआ। अब इस जो नॉवल की फाइनल लाइंस हैं वो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। ड्राइव एवरी ब्लास्टेड इंग्लिश मैन इन टू द सी एंड देन यू एंड आई शैल बी फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये बात की है कि जब तक ये इंग्लिश जो सोसाइटी है, इंग्लिश राज है, ब्रिटिश राज है, ये ब्लास्टेड इंग्लिश पीपल हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, उनके बारे में बुरा सोचते हैं, ये ख़त्म नहीं हो जाते, मर नहीं जाते, आप और मैं दोस्त नहीं बन सकते, यानी कि फील्डिंग and Aziz. So these are the conclusion के British Raj pure demonstration. This whole novel is pure demonstration of British Raj. ये सारी कहानी ब्रिटिश के सिस्टम को, बरतानिया के निज़ाम की अक्कासी करता है कि किस तरह से उन्होंने इन पर हुक्मरानी की, किस तरह से गलत फहमियाँ क्रिएट हुई और क्या उनकी बेस है। उम्मीद है कि आपको जो नावल की स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। ठीक है, आज का मैसेज ऑफ द डे है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्टीज़ में हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, हिम्मत मत हारें। जैसे कि मिस्टर अजीज़ ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, वो पॉजिटिव रहे और एट द एंड अडेला ने अपनी रिक्वेस्ट और जो उसने अपनी एप्लीकेशन उनके ख़िलाफ़ दी थी वो वापस ले ली। अच्छा वक्त हमेशा आ ही जाता है। काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड बाय प्रेसिंग द बेल आइकॉन। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।